हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र यानी कि यू और बी और एफ में संबंध। तो आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के लिए यू बी तथा एफ में संबंध या दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूले में पहले क्या होता था और अब क्या होता है यानी कि दर्पण सूत्र में। तो पहले हमारे इसका डेरिवेशन था एक, बट अब इस एनसीईआरटी ने क्लास 10th के लिए ये डेरिवेशन हटा दिया है। तो हमको केवल फार्मूला पढ़ना है और इसकी परिभाषा पढ़नी है और इसका डेरिवेशन हमको नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेशन आपके इस पेपर में आएगा नहीं, डेरिवेशन करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए आपको इसकी परिभाषा पढ़नी है और इसका केवल फार्मूला पढ़ना है और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाने। तो इसीलिए आइए देखते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? जब हम यू बी और एफ के मध्य संबंध निकालते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है उसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार लिखनी है कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए किसी गोलीय दर्पण के लिए बिंब की दूरी बिंब माने वस्तु होती है, बिंब की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। किसी गोलीय दर्पण के लिए बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी को हम स्मॉल b से व्यक्त करते हैं तथा फोकस दूरी को हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं के मध्य गणितीय संबंध किसी भी गोलीय दर्पण के लिए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी के मध्य गणितीय संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र कहलाता है। तो दर्पण सूत्र की आपको परिभाषा क्या लिखनी है? आपको केवल दर्पण सूत्र जब पूछेगा तो दर्पण सूत्र आपको हेडिंग डालनी है, किसी गोलीय दर्पण के लिए बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, इसे हम स्मॉल u से व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जिसे स्मॉल b से व्यक्त करते हैं तथा फोकस दूरी जिसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं के मध्य गणितीय संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। और इसका फॉर्मूला हमको क्या लिखना होगा? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। यह सूत्र अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए सेम ही होता है। जब आपको पेपर में ये कहा जाएगा कि दर्पण सूत्र लिखिए तो आपको ये परिभाषा लिखनी है और दर्पण सूत्र लिखना है। यदि आपको बोला जाए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखिए तो आपको कैसे लिखना है, आइए आगे देखते हैं। तो जब आपको बोला जाए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखिए तो आपको क्या करना है? यदि आपको 1 नंबर में पूछेगा तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है और केवल फोकस दूरी का सूत्र लिखना है। यदि आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आपको मैं जितना लिखवा रहा हूँ उतना लिखना है। तो आइए देखते हैं। जब बोला जाए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, पहली बात तो इसका डेरिवेशन हट चुका है, इसीलिए हमको केवल सूत्र ही पढ़ना है और इसकी परिभाषा पढ़नी है और इसका चित्र, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा? सबसे पहले हमको एक चित्र बनाना है। ये कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये कलई की हुई है, इसे बोला गया अवतल दर्पण। ये है इसकी मुख अक्ष,
मुख्य अक्ष, यहाँ होगा हमारा ध्रुव P, यहाँ फोकस F बोला गया है जिसे, और यहाँ होगा हमारा वक्रता केंद्र यानी कि C। और यहाँ मानी हमने कोई वस्तु जिसे हमने नाम दिया A और B। जब B पॉइंट से जब प्रकाश किरण चलती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जब वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से लौट आती है। तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, जिसे हमने नाम दिया I और I'। तो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, और फोकस दूरी होगी यहाँ पर हमारी स्मॉल माइनस के F, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो होगी हमारी -B, और जो वक्रता त्रिज्या यानी कि होगी हमारी -R, और जो होगी हमारी प्रतिबिंब की दूरी जिसे हमने बोला है U, वो होगी हमारी माइनस में। क्योंकि ये सभी दूरियां माइनस में क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया है कि मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां होती हैं वो माइनस में होती हैं, यानी कि निगेटिव होती हैं, इसीलिए सभी दूरी माइनस में होंगी। तो हमको क्या करना है, बस इसका चित्र बनाना है और लिखना है, माना वस्तु की दूरी क्या है, स्मॉल u। प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल b, और फोकस दूरी जिसे लिखा गया स्मॉल f, वो भी निगेटिव। तो हमको क्या करना है, बस इतना सा लिखना है और उसके बाद इसकी परिभाषा लिख देनी है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की। तो आपको परिभाषा क्या लिखनी है, अवतल दर्पण के लिए दर्पण के लिए वस्तु की दूरी जिसे स्मॉल u लिखा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी जिसे स्मॉल b लिखा जाता है, तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं, तो अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र जो होता है अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए सेम होता है। तो आपको लिखना है, तो आपको दर्पण सूत्र लिखना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको केवल इतना ही लिखना है, और जब आपको 2 नंबर में पूछा जाए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, तो आपको ये चित्र भी बनाना है और ये ऊपर ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। अगला होता है हमारा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो आइए वो देखते हैं। दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो इसका चित्र कैसे बनाया जाएगा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र के लिए, तो इसका चित्र होगा, उत्तल दर्पण है ये हमारा उत्तल
दर्पण, ये है हमारी मुख अक्ष, यहाँ पर होगा इसका फोकस F, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र C। माना कि यहाँ पर एक ये वस्तु है जिसे हमने माना A और B से चलने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो जाती है, और ये प्रकाश किरण को जब डैश करके आगे बढ़ाया जाता है तो ये लगता है कि ये फोकस बिंदु से आ रही है, और जब दूसरी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र की ओर भेजा जाता है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जब डैश करके पीछे हटाया जाता है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, जैसे हमने माना I और I'। तो हम जब दर्पण सूत्र ज्ञात कर रहे हैं U, B और F में संबंध, तो हमको इसको तो मेंशन करना ही है इसमें, तो इसीलिए फोकस दूरी होगी हमारी F और वक्रता त्रिज्या होगी स्मॉल r। ये सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो इसीलिए वस्तु की दूरी होगी हमारी नेगेटिव U। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माना वस्तु की दूरी स्मॉल u है और प्रतिबिंब की दूरी b है जो कि पॉजिटिव है, और जो फोकस दूरी वो भी पॉजिटिव है क्योंकि मुख अक्ष की दिशा में इसीलिए पॉजिटिव है, और ये वस्तु की दूरी है वो मुख अक्ष की विपरीत दिशा में इसीलिए नेगेटिव है। तो हम उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र के लिए परिभाषा क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। तो इसको कैसे लिखोगे, होता सभी के लिए सेम ही है, बट आपको जब अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग टाइप में मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो इसका सूत्र क्या लिखा जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो ये होगा हमारा दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए होता है सेम। तो हमने क्या लिखा, सेकंड उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, जिसमें हमने ये चित्र बनाया, चित्र आपको समझा ही दिया। माना वस्तु की दूरी -u है, -u क्यों है, क्योंकि ये मुख अक्ष की विपरीत दिशा में है इसीलिए -u है, और प्रतिबिंब की दूरी है वो पॉजिटिव है, और जो फोकस दूरी वो भी पॉजिटिव है क्योंकि ये मुख अक्ष की दिशा में है। और इसकी हमने परिभाषा ली, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है, जिसे हमने लिखा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।